आप सब उम्मीद करते सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आई हूँ। ख़वातीन का सबसे बड़ा मसला कपड़े 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 कपड़े। और कहीं जाना होता है कपड़े, कहीं फौतगी होती है कपड़े, कोई खुशी होती है कपड़े, कोई पार्टी होती है कपड़े, कोई शादी होती है कपड़े, घर पहनने के कपड़े, सुबह के कपड़े, शाम के कपड़े, कपड़े 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 कपड़े। और पहनने के कपड़े नहीं होते, रखने की जगह नहीं होती। तो बिल्कुल आप लोगों की तरह मेरी अलमारी का भी यही हाल है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम अपनी अलमारी को जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं और तमाम कपड़ों को जो है ना उनकी जगह पर रखते हैं। जो कपड़े पहनने के हैं उनको मैं अलमारी में रखूँगी, जो नहीं पहनने के उनको मैं आप लोगों को गिफ्ट करूँगी। और फटाफट से कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आइकन बटन को भी प्रेस कर ली ताकि मेरी इस तरह की मज़े मज़े की वीडियो जो है ना आप लोग मिस ना कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरी अलमारी है और ये तीनों अलमारियों के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं। और कितने कपड़े हैं, कितने जोड़े हैं, वो सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। इन कपड़ों में से कोई 10 सूट जाएंगे आप लोगों को, और जिन लोगों को मेरे जो जो ड्रेसेस पसंद आए स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इंस्टा पर मैसेज कीजिएगा और वो कपड़े जो है वो मैं आप लोगों को भिजवाऊँगी। मेरे सारे कपड़े एक ही दफ़ा पहने गए हुए हैं और उनको मैंने अलमारी में रख दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको दोबारा से हम जो है ना रिपीट करें। और आज हम अलमारी को सेट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आपको अपनी अलमारी में दिखाती हूँ। यकीनन हर घर में जो ना ख़वातीन का यही मसला होता है कि पहनने को कपड़े नहीं है, रखने की जगह नहीं है। तो सेम मेरे साथ भी यही सिचुएशन है कि जैसे अलमारी खोलो ना 2-4 जोड़े तो ऐसे ही मेरे कदमों में आके गिर जाते होते हैं। इतनी देखो मुझे इज्जत कर देते, तो मेरे घर वाले भी मुझे इज्जत नहीं देते जितने मेरे कपड़े मुझे इज्जत देते हैं। तो आपको दिखाने लगी हूँ, ये देखें, ये हाल है मेरी खुद की अलमारियों के भी। और सिर्फ आप लोगों के ऐसे हालात नहीं होते, मेरे साथ भी यही होता है कि कहीं जाना होता है तो जल्दी जल्दी में हम होते हैं, कपड़े मिले या नहीं मिले, एक चीज़ ढूंढने के लिए पूरी अलमारी को हमने जो है ना उलट पुलट करके रख देना होता है। तो ये वाली अगर अलमारी की बात करें तो ये भी बिखरी हुई है, ये भी बिखरी हुई है और ये भी बिखरी हुई है। और अब ये तीनों अलमारियों के अंदर जो है ना सिर्फ और सिर्फ मेरे ही कपड़े हैं, मेरा ही कब्जा है, उसके बावजूद भी रखने की जगह नहीं। तो आज हम इन सारी अलमारियों को जो है ना 1 बाय 1 करके हम सेट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि मैंने अपनी अलमारी को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है। सबसे पहले तो मैं ये डिसाइड करूँगी कि जो मेरे रेगुलर कपड़े पहनने के उनको मैं अलग करूँगी, कहीं आने जाने वाले मेरे जो कपड़े हैं उनको मैं अलग करूँगी, जो फंक्शन वाले कपड़े होंगे वो मैं अलग करूँगी, जो जो जिस कैटेगरी के कपड़े हैं वो मैं अलग करूँगी, और जो कपड़े मैंने बहुत टाइम पहले के पहने उनको मैं रिपीट करने के लिए उनको सिलेक्ट करूँगी कि मुझे कौन सा जोड़ा कब पहनना है और कौन सा ऐसा जोड़ा है जो मुझे नहीं पहनना। आज इस अलमारी की बहुत ज़्यादा छांटी होने वाली है और ढेरों कपड़े जो है ना वो निकलने वाले हैं जो मेरे काम के नहीं होंगे। और जिसको मेरे कपड़े चाहिए वो कमेंट करे, मैं उसको पार्सल भिजवाऊँगी। और अब जो है ना सबसे पहले तो मैं ये वाली अलमारियों को निकालूंगी। ओह ये देखें जी, पहले तो हम यहाँ पर लगाएंगे लंडा बाजार अपना, उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे और फिर अपनी अलमारियों को जो है ना हम करेंगे ऑर्गेनाइज। और मेरे पास कपड़ों की इतनी कलेक्शन है ना कि मेरी आने वाली 7 पीढ़ियों के कपड़े पहने ना तो ख़त्म होने वाले नहीं। वो अलग बात है कि फैशन चेंज हो सकता है, रिवाज चेंज हो सकता है। और बहुत कपड़े हैं मेरे पास भाई, बहुत कपड़े माशाल्लाह से अलमारियाँ भरी पड़ी हैं मेरी। ये देखें, ये लीजिए, सब मैंने ऐसे ही बस घुसा के इनको रखा हुआ था। तो आज मैंने कहा इन सबको जो है ना सेट वेट करते हैं। ये सारी मेरी जीन्स, टॉप, शर्टें पड़ी हुई हैं। और ये देखें जी, ये वो कपड़े हैं जो मैंने कई टाइम पहले पहने थे और वैसे के वैसे ही पड़े हैं। अगेन इनको मैंने पहना ही नहीं है। और आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल नए कपड़े हैं मेरे, एक बार पहने हुए। ये मेरी शर्टें हैं, ठीक है जी। और हाँ, ये नाइटीज़ हैं, ये भी वैसे की वैसी पड़ी हुई हैं। ये भी मेरी कॉटन में स्लीव्स वाली शर्टें हैं, जीन्स के ऊपर वेयर करने वाली। और ये मेरी फेवरेट शर्ट हुआ करती थी, ये भी जीन्स पे वेयर करने वाली मेरी शर्टें हैं।
और ये तो मेरी सर्दियों में पहनने के लिए कोटी है। कोटी ये भी जीन्स के ऊपर थी, और ये भी मेरी सर्दियों की है, जीन्स के ऊपर वेयर करने वाली। क्योंकि जो मेरी अपनी कलेक्शन है ना कपड़ों वाली, उसको तो मैंने रखा हुआ था अलग से, और आज इनकी होनी है छांटी। ये टॉप है, और ये मुझे आई थी बाहर से। स्टफ इसका इतना इतना मज़े का ना, ये ले, इसको भी मैंने बहुत पहनना था, ये भी रख दिया हुआ है। और ये भी मेरी फेवरेट शर्ट हुआ करती थी, अब इनको नहीं पहनती। ये भी है, आज इनको भी जो है करना है सेट वेट और छांटी। ये देखो जी, ये भी मेरी शर्ट है, इंशाल्लाह इनको भी पहना करूँगी। ये हो गई, ये हो गई। बहुत कपड़े हैं अभी मेरे पास, बहुत कपड़े हैं। पहनने को मेरे पास कपड़े नहीं हैं, रखने की मेरे पास जगह नहीं है। ये भी शॉर्ट में थी, इसके नीचे एक शर्ट आ जाती है, इसके ऊपर इसको वेयर कर लेते हैं। ये हो गया जनाब। और ये भी शिफॉन की शर्ट थी, और इसके नीचे भी ये इनर आ जाता है। ये भी टॉप है जीन्स पे वेयर करने वाला। तो खैर इन सब कपड़ों को फ़िलहाल करते हैं हम साइड में, और पहले तो इस अलमारी को कर लेते हैं खाली कर लेते हैं इस अलमारी को, और उसके बाद जो है ना हम फिर डिसाइड करते हैं कौन से कपड़े कहाँ रखते हैं। पहले इनकी सिलेक्शन करनी है, फिर इनको लपेटना है, जिनको हैंग करना है उनको हैंग करना है, जिनको मैंने निकाल देना उनको निकाल देना है। और मेरा माइंड तो बन रहा है ये सारे कपड़े ले जाओ, जिसने लेने हैं ले जाओ भाई, ये मैं सबको दे दूँगी। जो मेरी वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा, उनको मैं ये सारे कपड़े अपने दे दूँगी। ले लो जिसको चाहिए है। ये भी मेरा नया सूट पड़ा हुआ है, आज से 5 साल पहले का एक दफ़ा मैंने पहना था। देखो बिल्कुल नए कपड़े हैं, ठीक है। ये भी आज से 5 साल पहले का ही मेरा सूट है, ये भी बिल्कुल नया है। ले जाओ, मैंने सेल लगा दी है, मुफ्त की लगा दी। और ये देखो मेरी खान साहब की पिक्चर वाली शर्ट मिल गई। ये देखो उसके ऊपर, इनके ऊपर ना खान साहब बने हुए हैं। मैंने दिखाओ ज़रा, तो मैं किसी दिन आपको पहन कर दिखाऊंगी, आपको फुल दिखाती हूँ मैं ना। क्या ही अच्छे दिन थे कि जब बिजली सस्ती हुआ करती थी और हम लोग सारे कपड़े जो ना प्रेस करके हैंगर कर दिया करते थे। जब भी कहीं जाना होता था फटाफट से जोड़ा निकाला, शावर लिया, 10 मिनट में तैयार हुए निकल गए। अब बिजली के रेट्स इतने ज़्यादा हाई हो चुके और इतने बिल आते हैं ना कि अब कहीं जाने को, हत्ता के कपड़े इस्त्री करने को ना अब दिल ही नहीं करता। तो काफ़ी टाइम हो गया, मेरी कोई एक्टिविटी वैसे भी नहीं जा रही थी, और कपड़े वैसे मैं मोस्टली बाहर से प्रेस करवाती हूँ। तो पहले कभी हुआ करता था कि मैं ख़ुद कपड़े जो है ना वो प्रेस कर लिया करती थी, और अलमारी अपनी बड़ी मैं सेट रखती थी। जो कोई भी आता था तो कहता था कि यार तुम इतनी मसरूफ़ होने के बावजूद भी जो है ना अपने कपड़े कैसे जो है ना अच्छे से तुम रखती हो। मेरे पास आज से 10-10 साल पुराने कपड़े भी जो है ना मिल जाएंगे, क्योंकि मैं हर चीज़ को बहुत नफासत से और तरीके से जो है ना संभाल के रखती हूँ। हाँ, वो मेरी अपनी ज़ाती होनी चाहिए है तभी। और क्योंकि अपनी चीज़ का इंसान को पता होता है कि उसने उसका यूज़ कैसे करना है, उसको कैसे रखना है। तो मैं, मेरे जूते हो गए, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, कुछ भी मेरा हो गया ना वो कई साल पुराना जो है ना मेरे पास आज भी वैसे का वैसे ही पड़ा होगा। एक दो बार ही मैं उनको इस्तेमाल करती हूँ, और अगेन से मैं उसको जो है ना वो रख देती। तो आज भी मैंने यही इरादा किया कि क्यों ना इस सारी बिखरी हुई अलमारी को जो ना मैं समेट कर रख देती हूँ। और बिजली के बिलों से ना हर बंदा जो है ना परेशान है, और मौजूदा जो महंगाई है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा हो गई हुई है। तो ऐसे खाम खा जो है ना बिजली के बिलों की, ये महंगाई की आप टेंशन लेकर अपने दिमाग को नुकसान पहुंचाएं, कोई फ़ायदा नहीं है। बल्कि आप अपने होश में रहते हुए जो है ना महंगाई पर, अपने बजट पर, और ख़ास तौर पर बिजली के बिलों पर जो है ना काबू पाने की कोशिश करें। और मैं आपको यहाँ पर 2-4 टिप्स बता देती हूँ बिजली के बिल में कमी लाने के हवाले से ना, जिस पे मैंने खुद भी अमल किया था। तो इससे यह है कि आपका जो है ना बिल कम से कम आएगा। वैसे इस हुकूमत से हम ऐसी उम्मीद तो नहीं रख सकते। मैंने इस महीने 0 का बल्ब अपने घर में रोशन किए रखा, उसके बावजूद भी मेरा बिल जो है मेरी तवक्को से ज़्यादा आया। और 250 यूनिट्स मुझे समझ नहीं लगती कि वो कैसे चल गए, जबकि जिस तरह मेरा इस्तेमाल था उस तरीके से मुझे यकीन था कि बिजली का बिल जो है ना 150 या 200 के करीब यूनिट ही जो है ना वो इस्तेमाल होंगे। तो मैंने क्या किया था, सबसे ज़्यादा ये मैंने किया कि अपनी जो फ्रिज है ना, फ्रिज जहाँ पे हमारी 24 घंटे चलती थी उसको मैं 12 घंटे के ऊपर ले आई, ठीक है। और आप लोग भी ऐसे ही करें कि आप शाम जो है ना
7 से 10 बजे तक, और सुबह जो है ना 7 से 11 बजे तक फ्रिज को आप बंद रखें। इससे कि आपकी बिजली कम इस्तेमाल होगी। यही 2 टाइम होते हैं जब बिजली का इस्तेमाल जो है ना वो एक ही वक्त में चल रहा होता है ज़्यादा, ठीक है। और अगर आपको ये लगे कि आपकी फ्रिज की जो कूलिंग है ना वो कम हो सकती है, तो आप दूध, गोश्त और मेडिसिन को जो है ना ऊपर वाले खाने में रखें। फालतू सालन और फ्रूट वगैरह जो है ना स्टोर ही ना करें, उतना ही खाना बनाएं जो उस टाइम आपका इस्तेमाल हो जाए। फालतू या एक्स्ट्रा जो है ना फ्रूट वगैरह, सब्ज़ी वगैरह ना लेकर आएँ, ठीक है। और अगर लेके भी आए तो 1-2 दिन की हो, हफ्ता भर की आप सब्ज़ी बिल्कुल भी ना लेकर आएँ। और कोशिश करें कि एक ही कमरे में जो है ना आप सब बैठे, क्योंकि आखिर बिजली के बिल पे भी तो आपने कंट्रोल करना ही है ना। पंखा सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना आप छत वाला ही इस्तेमाल करें। ये जो टेबल फ़ैन होता है ना ये बहुत ज़्यादा बिजली लेता है। 2 टेबल फ़ैन और छत वाले 3 पंखे बनते हैं। तो बेहतर यही है कि आप सिर्फ छत वाला पंखा इस्तेमाल करें और एक ही कमरे में सब बैठे इत्तेफाक से, प्यार से, क्योंकि घर जो है ना सिर्फ औरत का काम या मर्द का चलाना नहीं है। घर के जितने अफराद हैं ना उन तमाम के ऊपर अब ज़िम्मेदारी बनती है कि अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाते हुए और मौजूदा महंगाई को समझते हुए जो ना अपने अखराजात पर जो है वो काबू पाएँ। और रहेगी बात इस्त्री की, और कोशिश करें कि इस्त्री जो है ना वो 3 नंबर से ऊपर जो है ना चलाएँ। अक्सर होता है कि फुल इस्त्री फुल की होती है और जब तक पूरा सोड इस्त्री नहीं हो जाता ना इस्त्री चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो अगर 2-2 घंटे भी इस्त्री चले ना तो मैं कहती हूँ कि बिजली का बिल जो है ना आपकी सोच से ज़्यादा आएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिल इस्त्री का आता है। और मेरे घर में सिर्फ मेरे बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है, हम तब इस्त्री करते हैं, इसके अलावा मेरे इस्त्री का इस्तेमाल है ही नहीं। तो इससे जो है ना आपका बिल काफ़ी हद तक जो है ना वो कम आएगा। आप लोग कोशिश करें। और लाइट्स भी जो है अपने रूम्स में आप ज़ीरो की लाइट लगाएं, बिला ज़रूरत जो है ना लाइटें अपने घर की ऑन ना रखें। किचन की लाइट चल रही है तो आप रूम की बंद रखें, रूम की चल रही है तो फिर आप किचन की बंद रखें। एट अ टाइम आप 3, 4, 5 लाइटें ऑन रखेंगे ना तो ज़ाहिर सी बात है कि बिल तो आपका आना ही आना है। और दूसरी बात यह है कि आप अपने अखराजात पर जो है ना वो ज़रा कंट्रोल करें। देखिए कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा ज़रूरत की हैं, उनको ही आप अपनी रूटीन में रखें। जैसे खाना पीना हो गया, और बिजली के बिल हो गए, बच्चों की फ़ीसेस वगैरह हो गई। मतलब कि वो चीज़ें, वो ज़रूरत जिसके बगैर गुजारा ही नहीं है। जैसे कहीं घूमने फिरने के लिए जाना है, होटलिंग करनी है, एक्स्ट्रा ट्रैवल करना है, ये एक एक्स्ट्रा ख़र्चा हो जाता है। तो इस पे फ़िलहाल जब तक महंगाई काबू में नहीं आती, ऐसी फ़िज़ूल ख़र्चियों से ज़रा परहेज़ करें। और अगर आपकी जेब इजाज़त देती है और एक्स्ट्रा आप कमा सकते हैं या आपके पास वसाइल हैं कि आप अपने अखराजात मैनेज कर सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं। और अगर एक बंदे की 30,000 इनकम है और वो 50,000 के अखराजात कर रहा है तो ज़ाहिर सी बात है कि 20,000 उसके ऊपर फिर कर्ज ही बनेगा ना, और ज़िंदगी भी मुश्किल होगी, परेशानी में उसका वो सारा टाइम गुजरेगा। तो अपना वो जो लाइफ टाइम का वो पीरियड होता है ना उसको उस तरीके से इंजॉय नहीं कर पाएगा। बेहतर यही है कि आपके पास जितना है उसी में रहते हुए आप अच्छे से जो है ना गुजारा करो। और इस टाइम सभी हालात की एक ही चक्की से पिस रहे हैं, और हुक्मरानों को बुरा भला कहने की बजाय आप अपने अमाल पे भी ज़रा जो है ना नज़रसानी करें। झूठ, मिलावट, धोखाधड़ी, सूद, ज़रखेज़ा अंदोज़ी ये अरूज पर है। गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है और अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है। इस टाइम अमीर को कोई सरोकार नहीं है, गरीब भूख से मर रहा है, गरीब ज़ायद बिजली के बिलों की वजह से ख़ुदकुशियाँ कर रहा है, या गरीब अपने घर का सिस्टम कैसे चला रहा है। उसकी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उसकी स्टोर की गई चीनी, घी, आटा और खाद से उसको मुनाफा मिल रहा है, तो उसे कोई गर्ज नहीं है कि वो सड़कों पर आए। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मिडिल क्लास और गरीब का ही मसला है, ये महंगाई के ख़िलाफ़ बोलना। और अभी भी टाइम है, खुदारा निकले अपने घरों से और इन हुक्मरानों के गिरेबानों को पकड़े, इनसे सवाल करें, इनसे पूछें। इस तरह ज़िंदगी जो है ना वो नहीं गुजरने वाली। तो खैर यहाँ पर जो है ना मैंने सारे कपड़े सेट वेट कर लिए और अब मैं इनको अलमारियों में ना सेट करूँगी। मैं अलमारी दिखा दूँ, देखने में ना अलमारियाँ साफ़ ही लग रही होती हैं, लेकिन इसके पीछे बारीक बारीक सा जाला और मट्टी वगैरह जो है ना वो आ चुकी होती है। ये देखिए, सबसे पहले तो हम इसको अच्छे तरीके से ना करेंगे साफ़, और उसके बाद जो है ना हम इनके अंदर सेट करेंगे कपड़े। तो पहले मैं इसकी जो है ना क्लीनिंग कर लेती हूँ, फिर सारे कपड़े हैंग कर दूँगी।
कपड़े तो सारे मैंने हैंग कर लिए थे। बारी आती थी दुपट्टों की, तो दुपट्टों को मैंने ज़िप लॉक बैग के अंदर जो था वो सेव करके रखना, लेकिन अभी मेरे पास वो नहीं थे, तो मैंने कहा क्यों ना अभी इसको मैं अपने संदूक में रख लूँ, और उसके बाद ज़िप लॉक लेकर आऊँगी तो उसके अंदर मैं सेव करके रख लूँगी। ऐसा होता है कि टिड्डियाँ जो ना दुपट्टे जो है ना वो काट जाती हैं, खा जाती हैं, ख़राब कर जाती हैं। तो जब आप उसको ज़िप लॉक बैग में बंद करके रखते हैं तो आपके दुपट्टे जो है ना उनके कलर ख़राब होते हैं, ना ही तो उनमें टुक वगैरह जो है ना वो लगता है, ना ही तो वो ख़राब होते हैं। तो काफ़ी टाइम तक जो ना आपका एक ही दुपट्टा वो निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं बारी बारी अपने तमाम ड्रेसेस के दुपट्टों को लपेट कर जो है ना वो रख रही हूँ, और तमाम फिर दुपट्टों को ज़िप लॉक बैग में बंद करने के बाद मैं अलमारी के एक हिस्से में से दुपट्टे ही रख दूँगी। जिस तरह का मुझे सूट वेयर करना होगा उसी के साथ का दुपट्टा निकाला, प्रेस किया और फिर पहन लिया। अच्छा, अलमारी की अगर मैं इस हिस्से की बात करूँ तो इस अलमारी के अंदर जो है ना मैंने अपने कैजुअल जो शर्टें वगैरह थी वो मैंने ड्रेसेस वगैरह रख दिए थे। इस वाली मैंने अलमारी के अंदर हैंग किए थे। पार्टी वेयर थे, थोड़ा रेशमी स्टफ़ वाले कपड़े थे, और कहीं अचानक जाना पड़ जाए तो मुझे पता हो कि मुझे कौन सा ड्रेस जो है ना इसमें से मैंने पहनना है। और अगर मैं अलमारी के इस हिस्से की बात करूँ जो कि मौसम आगे जो ना चेंज होने वाला है, तो सारे लीलन स्टफ़ के जो कपड़े थे ना वो मैंने इस वाली अलमारी में हैंग कर दिए थे, ताकि बर वक्त जो है ना वो पहनने में आसानी रहे। भाई थक गई हूँ मैं, अलमारी सेट करके थोड़ी देर के लिए ऐसे लेट गई थी और थोड़ी देर रेस्ट की है। अब दोबारा से उठी हूँ, मैंने कहा चाय बनाती हूँ, थोड़ी तकन दूर करती हूँ, और अभी रुक कर रही हूँ मैं किचन का काम वाम भी हमारे सारे हो गए, सफाइयाँ हो गई हैं। अब मेरे ख्याल से किचन का कोई काम है वो हो रहा है, तो चाय बनाते हैं। ये चाय मैंने बना ली है और अब मैं जाऊंगी कमरे में, और कमरा भी आप लोगों को दिखाती हूँ। सुबह से लेकर शाम हो गई है और मेरी एक अलमारी सेट हो पाई है। घर के छोटे छोटे काम जो ना मेरे ये हो पाए हैं, और अभी ये वाले जो कपड़े मैंने उतार कर रखे थे ना इनको करना प्रेस, और इसको मैं प्रेस करने के लिए जो ना लेकर जा रही हूँ बाहर। और आपको जाते जाते मैं दिखा दूँ कि मेरे कितने सारे कपड़े जो है ना वो मैंने निकाले हैं। अलमारी में स्पेस भी काफ़ी जो है ना वो बन गया है, दिखाती हूँ मैं आपको। ये 2 बैग हैं जो बने हैं, निकले हैं मेरे कपड़ों के। एक्स्ट्रा कपड़े जो नहीं पहनने के थे, किसी को देने के थे, तो मैंने इन बैगों में इनको दिया बाहर। सारा क्लीन कर लिया। बेडशीट मैंने चेंज करनी थी तो मेरा प्लान चेंज हो गया। मैंने कहा अभी नहीं, बस रात होगी, इंशाल्लाह कल ही इसकी बेडशीट जो है ना वो भी चेंज करेंगे, और रूम भी जो है ना वो साफ़ हो गया है। और अब जो है ना अब मैंने रुक करना है किचन का और खाना वाना बनाना है, तो मैं अपने व्लॉग का यहीं पे करूँगी एंड। आई होप कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कर से कमेंट कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।